स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ बिजनेस अपडेट्स आए हैं और साथ ही ट्रिगर्स बड़े कौन से हैं, स्टॉक्स इन एक्शन कौन से, सब बताने के लिए जानवी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। जानवी मॉर्निंग, पहले तो आप बिजनेस अपडेट से शुरू करेंगी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे बिजनेस अपडेट्स अभी भी आते हुए दिख रहे अगर हम देखें तो। सबसे पहले अगर देखें तो जो स्टील कंपनीज पे फोकस है, जिसमें JSW स्टील अगर देखें तो इसका जो बिजनेस अपडेट है ये जारी हुआ है। जो कंसो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो साल दर साल 14% बढ़कर आया है इस तिमाही में। साथ साथ अगर देखें तो कंपनी का कहना है कि अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो ब्लास्ट फर्नेसेस के जो क्लोजर थे उसके चलते 5% की गिरावट आती हुई दिखी है। घरेलू ऑपरेशंस में क्रूड प्रोडक्शन 15% बढ़कर आया है इस तिमाही में। और जो Q1 FY26 यानी पहली तिमाही में जो ये था ऑपरेशनल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो लगभग 87% पे इस तिमाही में आती हुई दिखी है। टाटा स्टील का भी बिजनेस अपडेट आया है जिसमें उनका कहना है कि Q1 में जो टाटा स्टील इंडिया के स्टील प्रोडक्शन वॉल्यूम्स है वो फ्लैटिश रहे हैं, 5.26 मेट्रिक टन्स पर आते हुए दिखे हैं। साथ साथ टाटा स्टील इंडिया की जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है उसमें 4% की बढ़त है। टाटा स्टील नीदरलैंड का क्रूड प्रोडक्शन देखें तो वहाँ पर भी 0.5% की मामूली बढ़त है। लेकिन टाटा स्टील थाईलैंड यहाँ पे जो क्रूड प्रोडक्शन है उसमें लगभग 6.5% की बढ़त आती हुई दिखी है। गुजरात पिपवाव इसने भी अपने Q1 अपडेट जारी किए जिसमें उनका कहना है जो कंटेनर वॉल्यूम्स है वहाँ पे करीबन 1,64,000 TEUs पर फ्लैट आते हुए दिखे। ड्राई बल्क की वॉल्यूम में 0.5 मिलियन टन पर जो है वो सपाट है। तो ओवरऑल सपाट जो है Q1 अपडेट गुजरात पिपवाव ने जारी करते हुए दिखे। यूनियन बैंक का भी जो है अपडेट आया है जिसमें कुल ग्लोबल बिजनेसेस जो है वो 5% बढ़कर आया इस तिमाही में। जो डिपॉजिट्स है उसमें भी लगभग 3.5% की जो है बढ़त है। घरेलू कासा डिपॉजिट की बात करें तो 1% बढ़ के 4.03 लाख करोड़ पर आता हुआ दिखा है इस तिमाही में। और ग्लोबल ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पे भी करीबन 7% की जो है वो बढ़त आती हुई दिखी है। सिग्नेचर ग्लोबल की भी बात करें तो यहाँ पर जो बिजनेस अपडेट आया अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्री सेल्स रियलाइजेशन 15% घटकर आया है, 2600 करोड़ के पास आता हुआ दिखा है। वही क्लोवाडेड SPR गुरुग्राम जो इनका ये प्रोजेक्ट था उसमें एक अच्छी रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा इन्हें। और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की बात करें तो वहाँ पे भी देखें तो 20% से घटकर आया है इस तिमाही में। कंपनी का जो एवरेज सेल रियलाइजेशन है FY25 के लिए वो 31% बढ़कर आया था। और टाटा मोटर्स ने भी अपना जो ग्लोबल होलसेल बिक्री आंकड़ा है वो जारी किया है। अब उनका उसमें कहना है कि 9% से जो है वो होलसेल बिक्री घटकर आई है। ग्लोबल CV होलसेल बिक्री भी अगर देखें तो 6% से घटकर इस तिमाही में आती हुई दिखी है। ओके, ठीक है, ये तो तमाम सारे अपडेट्स हो गए। अब साथ ही आज के बड़े ट्रिगर्स भी बताएं और साथ ही स्टॉक्स इन एक्शन। बिल्कुल, आज के ट्रिगर्स से अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले टिटागढ़ रेल सिस्टम्स इसकी जो बोर्ड है वो QIP और फंड के जरिए फंड जुटाने पर विचार करती हुई दिखेगी। क्राइजेक का IPO जो हाल ही में खुला था उसकी लिस्टिंग है। अगर ओवरऑल देखें तो सब्सक्रिप्शन कंपनी को काफ़ी अच्छा मिला था, लगभग 63 टाइम्स जो है ये इशू सब्सक्राइब हुआ था। तो इसकी आज लिस्टिंग पर नजर है। एक्सडेट में एम्फेसिस की एक्सडेट के डिविडेंड की एक्सडेट है। साथ साथ फाइजर की भी अगर देखें तो डिविडेंड की जो है आज एक्सडेट है। एम्फी आज जून महीने का जो SIP डेटा है वो रिलीज करने वाला, तो यहाँ पर एक नज़र है। एक IPO आज बंद भी होने वाला है जिसका नाम है ट्रैवल फूड सर्विसेज। अगर इसकी डे टू अपडेट की बात करें तो अभी तक काफ़ी सुस्त रिस्पॉन्स मिला है। को टोटल IPO सब्सक्रिप्शन देखें तो 25% ये IPO सब्सक्राइब हुआ है जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 28%, NII का 24% और QIB का देखें तो केवल सिर्फ 18% जो है ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। खबरों की देखें तो सबसे पहले ICICI बैंक जो ICICI प्रूडेंशियल AMC है उसने कल अपना जो DRHP IPO के लिए वो सेबी के से फाइनलाइज कर लिया है। लेकिन एक करार भी कल किया है प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग जो JV में हिस्सेदारी है ICICI बैंक के साथ। अब उससे अतिरिक्त 2% जो हिस्सा है प्री IPO होल्डिंग का ICICI बैंक खरीदती हुई दिखेगी। जो किस कॉस्ट पे खरीदेगी ये बाद में कंपनी डिस्क्लोज करेगी, अभी तक उनके निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये ऐलान करते हुए दिखी है कंपनी। फिलहाल देखें तो ICICI बैंक की ICICI प्रूडेंशियल AMC में लगभग 51% की जो है वो हिस्सेदारी है। जी के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है क्योंकि जी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने नए मैनेजमेंट की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दिव्या करानी को जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। साथ साथ देखें तो सौरभ अधिकारी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर जो है वो नियुक्ति को मंजूरी दे दी है शेयर होल्डर्स ने। BEL पर भी एक नज़र है क्योंकि भारतीय नौसेना के साथ BEL ने एक करार किया है। नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट के तहत ये करार करते हुए दिखे, जिसके तहत कंपनी देखे तो नोएडा में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और एनालिसिस सेंटर जो है ये खोलती हुई दिखेगी। ओला इलेक्ट्रिक ने के लिए भी पॉजिटिव खबर आ रही है। इन्होंने अपना जो एक सॉफ्टवेयर है मूव OS करके इसका जो है पूरा रोल आउट जो है उसे स्टेडीली करने का ऐलान किया है। अब तक का जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा कंपनी की तरफ से ये।
मेजेल प्रोडक्ट्स ने अगर बात करें तो एक कैपेक्स का ऐलान किया है। उनकी जो रांजनगांव फैसिलिटी है यहाँ पर ये क्षमता विस्तार करेंगे। लगभग 170 करोड़ के निवेश से जो है ये फैसिलिटी का एक्सपांशन करते हुए दिखेंगे। इस साल की जो चौथी तिमाही है या अगले साल की पहली तिमाही से जो प्लांट है वो ऑपरेशनली शुरू हो जाएगा। आईजैक हेवी इंजीनियरिंग भी अगर देखें तो कंपनी ने बोर्ड बैठक में एक अपडेट दिया है कि हरियाणा कुरुक्षेत्र में लगभग 54 करोड़ का ये निवेश करते हुए दिखेंगे, एक नई फैक्ट्री सेटअप करेंगे। और अगर अंत में देखें तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज बीपीसीएल से इन्हें 2 ऑर्डर्स मिले हैं। ऑर्डर की अगर कुल वैल्यू साइज देखें तो 54 करोड़ है। ठीक है, ऑलराइट, काफ़ी सारे अपडेट्स हैं और न्यूज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारे एक्शन को समझाने के लिए। जानवी, अब बढ़ते हैं आगे।